मगर उसमें ये कराची वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने जो रिक्रूटमेंट की है वो खालिस्तान मेरिट पे की है, अवेलेबल वैकेंसीज की बुनियाद पे की है, बियॉन्ड कास्ट कलर क्रीड के बुनियाद पे की है। हमने इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का एक भी मुझे कोई बता दे, मैंने पहले भी कहा है, कहीं से भी कोई बू आती हो कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो मैंने आज क्या, मैं आइंदा असेंबली भी नहीं आऊंगा, यहां से रिजाइन करके चला जाऊंगा ख्वाजा साहब। और ये कि इसमें कोई कराची की बात नहीं है। अर्ज ये है जनाब स्पीकर कि 60,000 की रिक्रूटमेंट हुई है। मैं मानता हूं डिपार्टमेंट में 100 कोताहियां हैं हमारे फील्ड ऑफिसर्स की, नाल ही है कि वो डेटाबेस भी प्रॉपरली बना नहीं पाए। मैंने उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने खुद बैठ के मॉनिटर किया है। जब ये डेटाबेस बना, एजी ऑफिस में गया तो अकाउंटेंट जनरल से मेरी बात हुई, वो साहब कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, ना हमने कभी लोग देखे हैं जो एकदम 60,000 का जो है हम तनख्वाह इशू कर सके और डेटाबेस को एंटरटेन कर सके। ये कोताही हमारी साइट की नहीं है, ये एजी ऑफिस की कोताही है कि डेटाबेस हमारा बन के उनके पास सबमिट हो चुका है। वो रोजाना कोई 100-200 वो फाइल निकाल सकते हैं, ज्यादा वो निकाल नहीं पाते। मैंने मुसलसल जब उस पे हैमरिंग की, प्रेशराइज किया कि भाई ये कहां जाएंगे, ये बेरोजगार, जॉब होते हुए भी ये बेरोजगार है, उनका घर का एक चूल्हा चलता होगा, उनका एक रोजमर्रा का एक्सपेंडिचर होगा, वो कहां से मीट करेंगे जो 8 महीनों 9 महीनों से बैठे हुए हैं इधर। अभी इसको एक्सपीडाइट हुआ है, कराची के भी कुछ अजला के डेटाबेस कंप्लीट हो चुके हैं, तनख्वाहें इशू हो चुकी है, कुछ का मैं बराबर मानता हूं ये इशू है, मगर ये बहुत जल्द ये हल हो जाएगा। इसको मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं। ये सारा कहते हुए इतने दो अल्फाज कह देते हैं कि भाई इसमें कराची वाला आप लफ्ज यूज नहीं, क्योंकि हम नहीं कहते, हम कराची को भी सिंध समझते हैं, सिंध हमारी माँ है, कराची उसका ताज है, हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये बातें ना करें, मेरे जहन में वो चीजें नहीं है, वो खामखा आप डाल के ये बातें ना उठाएं। मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, मैं अपनी बेटियों की तरह तस्वर करता हूं, इंशाल्लाह उनकी जल्दी तनख्वाहें होंगी, मैं पर्सनली फॉलो करूंगा।